अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रह फ़अबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आप तमाम पेरेंट्स का इस्तकबाल है, खैर मकदम है और आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होकर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें या तो यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। इस हदीस में जो पेरेंट्स की, वालिदैन की, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है उसको बताया गया है। माँ की गोद को हदीस में पहला गहवारा बताया गया तरबियत और तालीम का, जहां से एक इंसानी माशरा वजूद में आता है। इसलिए वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औलाद की तरबियत के सिलसिले में। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों की तरबियत पर मुस्बत असर पड़े। उसके बाद जब उसे तालीमगाह में दाखिल किया जाए तो ऐसी तालीमगाह का इंतखाब किया जाए जिसमें उसकी बेहतर तालीम और तरबियत का इंतजाम हो सके। तो इसके लिए हमें जब फिक्रमंदी होगी, जब हम इसके लिए फिक्रमंद होंगे तो ये सब मुमकिन है। लेकिन जब हम इसके बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल होगा और हम अपने औलाद को अपने हाथों बर्बाद कर देंगे, जो दुनिया में भी हमारे लिए फितने का सबब बनेगा और आखिरत में भी हमारे लिए सहमत का बायस होगा। इसलिए हमें जो बात करनी है कि चिल्ड्रंस आर ट्रस्ट गिवन बाय अल्लाह। अल्लाह ताला की अमानत है औलाद, और अमानत के बारे में अल्लाह ताला जरूर हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें जो नियामत और अमानत दी थी उसको तुमने कहाँ इस्तेमाल किया। इसलिए हम सबको अपनी औलाद के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में, उसके दीन के बारे में फिक्रमंद होना जरूरी है। दूसरे नंबर में है आवर कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। जब हमें ये जिम्मेदारी मिली है, अल्लाह की दी हुई अमानत के बारे में हमसे पूछा जाएगा, तो अब हमारी फिक्रमंदी क्या होगी, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी फिक्र क्या होनी चाहिए औलाद की तरबियत के सिलसिले में। तो उसके लिए जो हदीस का और कुरान मजीद का जो पैगाम है और दीन का जो अहम उसूल है उस पर हमें अमल करना होगा और औलाद की तरबियत का पूरा इंतजाम करना होगा। जब से औलाद की पैदाइश हो उस वक्त से लेकर जब तक औलाद जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, यहाँ तक के जब वो वालिदैन की नजरों के सामने हो, चाहे वो जवानी के किसी भी दहलीज में हो, चाहे कितना ही काबिल हो जाए, लेकिन उस वक्त भी वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे यह सवाल किया था कि मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे। तो ये जिम्मेदारी हयात तक ही नहीं, बादल मौत भी ये जिम्मेदारी बरकरार रहती है। नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर द चिल्ड्रंस फ्यूचर। बच्चों की मुस्तकबिल के लिए पेरेंट्स की, माँ बाप की और टीचर्स की क्या जिम्मेदारियां होती है। एक बच्चा जो स्कूल में दाखिल होता है, वो स्कूल में अपना वक्त 4 या 5 घंटा गुजारता है और बाकी 19 या 20 घंटे अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट के साथ रहते हैं। तो इस एतबार से 15 से 20% वक्त बच्चा अपने टीचर्स के साथ गुजारते हैं, स्कूल के माहौल में गुजारते हैं, और 80 से 85% वक्त अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजरते हैं। जो वक्त जहां जिस माहौल में गुजारे उस वक्त
उसकी तरबियत की जिम्मेदारी उतनी ही उस पर आयद होती है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी टीचर्स से ज्यादा होती है, वालिदैन की जिम्मेदारी असातिज़ा की जिम्मेदारी से ज्यादा होती है, इसलिए कि उनके पास बच्चा ज्यादा वक्त गुजारता है। अब हम बात करते हैं कि टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है और हमने उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। ये साल इख्तिताम को पहुंचा और आखिरी मरहला से हम लोग गुजर रहे हैं। इसमें जो कुछ हमसे हो पाया और हमने जो कोशिश की वो कुछ आप लोग, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा और आपके नजरों के सामने है। आइंदा सेशन जो हमारा शुरू होगा, अगला साल जो हमारा शुरू होगा, तो उसमें हमने मजीद बेहतर इंतजाम करने का एक खाका तैयार किया है, एक सोच तैयार की है, ताकि बेहतरीन तालीम दी जाए, बेहतरीन तरबियत का इंतजाम हो। जदों के मुस्तकबिल के लिए हमारी अपनी ख्वाहिश ये है कि हम बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सके और बेहतरीन माहौल दे सके, पढ़ाई के लिए बेहतरीन असातिज़ा का इंतखाब कर सके। यह हमारी सोच है। इसके लिए हम आपसे अहद करते हैं और वादा करते हैं कि हम अपने इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए भरपूर फिक्रमंद हैं और फिक्रमंदी करेंगे। इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और आपसे भी गुजारिश है और उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।